अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में वो इशू डिस्कस हो रहा है। नहीं डिस्कस हो रहा तो सिर्फ शायद पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में अवाम तो डिस्कस कर रहे हैं, हर बैठक में नाज़रीन ये डिस्कस हो रहा है, लेकिन शायद हमारे हुक्मरान को अभी इसकी इंटेंसिटी का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। मैं आपसे थोड़ा सा डाटा शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चल सके कि इसकी हसासियत कितनी है। इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया में इसके जो केसेस आ चुके हैं वो तकरीबन 1,17,800 हैं जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, और उसमें जो डेथ्स हुई हैं वो है 4,293। नाज़रीन, कोरोना वायरस जो है ये शुरू हुआ था चाइना से, और चाइना में इसका इनिशली बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ़ अदारों ने मिलकर कुछ सिटीज़ को लॉकडाउन किया, और उसके बाद उसकी डिफरेंट हेल्थ की बेसिस पे हॉस्पिटल्स बनाए। रात रात में एक हॉस्पिटल बन गया और उस पर उनका इलाज हुआ, और अब वो कंटेन कर रहे हैं। पहले जो केसेस डेली रजिस्टर्ड हो रहे थे वो 100 से ऊपर थे। उसका जो आज लेटेस्ट फिगर है वो है 24 केसेस। 24 केसेस में भी नाजरीन जो ज़्यादातर केसेस हैं वो इम्पोर्टेड केसेस चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है। इम्पोर्टेड इस तरह से कि जो दूसरे मुल्क से लोग आए हैं उनको वायरस था। जिस तरह उन्होंने कहा जी 5 जो शहरी आए हैं वो ईरान से आए थे, उनको था, और एक यूएसए से है, उस पर कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया। नाज़रीन, हमने अभी आपको बताया जी 1,17,780 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज़ इफेक्टिव कौन से हैं। उसमें नाज़रीन सबसे टॉप पे ऑफ कोर्स चाइना है, जिसमें तकरीबन 3,158 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और उसके बाद आता है इटली। नाज़रीन, इटली में पिछले 15 दिन में इतना तेज़ी से स्प्रेड हुआ है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सिर्फ 15 दिन में 10,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और उसमें डेथ्स जो हैं वो सबसे फास्ट हुई हैं। 631 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं। नहीं, सबसे पहले उनको अंदाज़ा नहीं था। उनका सिटी मिलान है जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री का हब है, वहाँ पे फ़ैशन शोज़ होती हैं, एक्टिविटी जारी रहती है। वहाँ पे नाज़रीन ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, और इतना तेज़ी स्प्रेड किया जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया। पहले मिलान को किया, नॉर्थ इटली को किया, उस वक्त तक नाज़रीन उसकी फैल चुका था, और अब पूरा मुल्क लॉकडाउन है। आपको शायद पता हो कि इटली की 60 मिलियन पॉपुलेशन है, तकरीबन 6 करोड़ आवाम है। उनको कहा गया घरों पे रहें, बाहर ना निकलें। इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। अभी आज एक बहुत ही सैड न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले कि इटली में जो डेथ्स हुई हैं 631 डेथ्स, उसमें एक जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी आदमी थे, उनकी एज 63 ईयर्स ओल्ड है। और अभी मैंने एक टीवी में टिकर देखा है कि उसकी डेड बॉडी के लिए उसकी फैमिली पाकिस्तान में कह रही है वापस लाया जाए। नाज़रीन, इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा सोचना होगा कि उस डेड बॉडी को वापस पाकिस्तान में ला के उसके क्या इम्पेक्ट हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, हमने आपको बता दिया कि ये इटली में हुआ। इटली के बाद एक कंट्री है ईरान, जहाँ पे 291 डेथ्स हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में, चाइना में और दूसरे कंट्रीज़ में अभी तक 119 कंट्रीज़ में केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। नाज़रीन, इन तीनों कंट्रीज़ में जो कोरोना वायरस गया है नाज़रीन वो ईरान से गया है। वो डिफरेंट उनकी जो होली प्लेसेस हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, और वहाँ से फिर वो फैला है, और उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई। पाकिस्तान में भी अभी कहा गया है कि जो कराची में ज़ायरीन आए हैं उनकी जब स्क्रीनिंग की गई है तो उनकी स्क्रीनिंग में नाज़रीन 2300 लोग आए हैं। आप अंदाज़ा करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। 2300 पीपल केम फ्रॉम ईरान, और उसके बाद जब स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है सिर्फ 180 लोगों की स्क्रीनिंग हो पाई है। 180 की स्क्रीनिंग में से 13 केसेस पॉजिटिव निकले हैं। अब मुझे ये बताएं कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। सिर्फ 180 लोगों की इन्होंने स्क्रीनिंग किया है, रैंडम चेक किया है, और उसमें से 13 केसेस कंफर्म निकल आए हैं। अब मुझे ये बताएं कि बाकी लोग कहाँ पे हैं, उनको एयरपोर्ट पे लेने कौन गया, अगर वो बस के ज़रिए आए तो वहाँ पे उनको वेलकम करने कौन गया, किन के साथ वो मिले। नाज़रीन, ये कहते हैं ना कि अंदर कोई लावा पक रहा है। अभी हमें केसेस का पता नहीं चल रहा, और हम कह रहे हैं जी पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। अभी कराची गवर्नमेंट ने कल महकमा सेहत वालों ने कहा जी आप जो हैं पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। मॉल्स को लेटर लिखे गए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे लेटर लिखे गए हैं कि आप एक्टिविटीज़ फ़ौरन होल्ड कर दें। इट मीन्स समथिंग इज़ कुकिंग, जो आवाम को शायद बताया नहीं जा रहा। उससे ज़्यादा वर्स कंडीशन है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इस पे टास्क फोर्स नहीं बनाई, कोई बजट एलोकेट नहीं किया। खुदा ना खास्ता अगर ये आफत पाकिस्तान पे आती है, हमारे पास उसका फर्स्ट
काउंटर मेजर क्या होगा। अभी तक हमने नाज़रीन इस पे कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। सिर्फ हमारे वो जो हेल्थ के कंसल्टेंट हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वो ट्विटर पे हमें बताते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं, जी इतने केसेस हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने केसेस हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे। कहना यह है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या के लिए जा रहे हैं वो हमें नहीं बताया जाए। पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए। अमेरिकन ने, यूके गवर्नमेंट ने मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर रख दिए हैं सिर्फ आवाम के लिए कि जी इस आफत से बचने के लिए। हमने क्या किया है इस पर हमें कुछ पता नहीं है। ये नाज़रीन पाकिस्तान गवर्नमेंट को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, इस पर फ़ौरन क्विक एक्शन लेना होगा। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद हम आते हैं साउथ कोरिया में। नाज़रीन केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं और तकरीबन वहाँ पे 60 डेथ्स हो चुकी हैं। चाइना में आपको मैंने बताया कि जो ज़्यादा इंपोर्टेड केसेस हुए हैं और उनके टोटल 19 नंबर हो गए, विच इज़ वेरी गुड। और उनका जो मेन सिटी वुहान था, वहाँ पे कल चाइनीज़ प्रेसिडेंट खुद गए हैं अवाम के साथ मिलने। उनको पता लगे कि हम आपके दरमियान मौजूद हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नाज़रीन दूसरा ह्यूबी, उनका जो सिटी सूबा है, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हब है बिज़नेस का, वहाँ पे नाज़रीन एक्टिविटी शुरू होने जा रही है 20 मार्च से। उनके तमाम जो सन्नतें थी वो खुल जाएंगी, फैक्ट्रीज़ खुल जाएंगी। लॉकडाउन था, लोग बाहर निकल सकेंगे। इट मीन्स दे हैव कंट्रोल्ड इट। उसके बाद उनका मेन चेन है, बहुत बड़ी चेन है हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट्स की, 85 उसकी यानी ब्रांचेज़ हैं डिफरेंट सिटीज़ में। वो भी नाज़रीन 20 मार्च से ओपन होने जा रहे हैं। इट मीन्स कि चाइना इज़ सेफ नाउ आफ्टर 20 मार्च, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और जो रिटेन रेट है इज़ वेरी गुड। 19 केसेस 1 डे में रिपोर्ट हुए हैं। रिकवरी रेट इज़ वेरी गुड। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक बात आपको बताता चलूँ। अब मैंने आपको जो टोटल नंबर बताया कि 1,17,800 केसेस अफेक्टीज़ हैं कोरोना वायरस से, उसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि 66,000 जो हैं वो रिकवर होकर घरों को चले गए हैं। तो वो वाली बात भी है कि इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि अगर किसी को कोरोना वायरस होता है, अल्लाह माफ़ करे, उसकी डेथ ही होगी, वो रिकवर कर सकता है और अपनी विल पावर पे और बाकी अल्लाह ताला की दुआ से। नाज़रीन उसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताते चलें जो आज की दिन में एक्टिविटीज़ हुई हैं कोरोना वायरस के हवाले से। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने कहा है कि जर्मन 58 मिलियन पीपल, ना 58 मिलियन मीन कि तकरीबन 6 करोड़ लोग जो हैं इफ़ेक्ट हो सकते हैं इन नेक्स्ट 1 मंथ टाइम, जर्मन्स। तो ये एक बहुत बड़ा स्प्रेड होगा। उन्होंने वार्न किया है कि अवाम जो हैं वो घरों के अंदर रहें। तमाम नाज़रीन कॉन्सर्ट्स हैं, सेमिनार्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी उन्होंने ऑन होल्ड कर दी हैं अनलेस द नेक्स्ट सेक्शन। उसके अलावा नाज़रीन जो बहुत बड़ा इवेंट होता है दुनिया में, हम देखते हैं वो आता है हर 4 साल बाद, ओलंपिक्स होते हैं। इस दफ़ा जापान में ओलंपिक्स होने हैं 2020। पूरी दुनिया को इंतज़ार है कि जापान में ओलंपिक्स हमने देखने जाना है। लेकिन नाज़रीन आज ओलंपिक्स बॉडी का इजलास हुआ है और तकरीबन 80% चांसेस हैं कि वो फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में होगा कि पोस्टपोन हो सकते हैं आपके ओलंपिक्स 2 साल के लिए। और इस पे बातचीत जारी है, लेकिन जापानीज़ गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको ऑन होल्ड नहीं जाने देंगे, इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अगले 2-3 दिन में नाज़रीन ये बात वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा आज एक बहुत अहम वाक़या हुआ स्पोर्ट्स की दुनिया से, जहाँ पे हमने ओलंपिक्स की बात की, वहाँ पे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। सॉकर की नाज़रीन बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो लव करते हैं क्लब को, वो है आर्सेनल। आर्सेनल का मैच नाज़रीन कैंसिल हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ था। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो जो जितने प्लेयर्स थे आर्सेनल के, उन सब को क्वारंटाइन वो जो प्रोसेस होता है उससे गुजारा गया है। तो ये एक भी अलार्मिंग था। तो जो आपका प्रीमियर लीग है वो ऑन होल्ड हो गया है, कोई मैच नहीं हो रहा। पिछले जो 2-3 मैचेस हुए हैं उसमें तमाशाई को नहीं आने दिया गया, सिर्फ प्लेयर्स ने मैच खेला है। उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं, ब्रिटेन जो है उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो पिछले 7 डेज से शी वॉज़ वेरी एक्टिव। वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के दौरे कर रही थी, मिनिस्टर से मिल रही थी, डिफरेंट बॉडी से मिल रही थी, पेशेंट्स जो जिनमें कोरोना वायरस है उनके पास गई हैं। तो नाज़रीन आज बैड न्यूज़ ये है कि उनको ख़ुद भी कोरोना वायरस हो गए हैं और वो आइसोलेशन में चली गई हैं। तो ये नाज़रीन थोड़ा सा आपसे बातें डिस्कस करनी थी। एंड पे मैं सिर्फ यही कहूँगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ फ़ौरन से पहले टास्क फोर्स बनाएँ और हर सिटी में, मेन सिटी में उसका ऑफिस हो और डेली बेसिस पे आप ब्रीफिंग लें
लोकल जो हमारी मैनेजमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, और इसके लिए एक एलोकेटेड बजट रखें कि हमने इससे निपटना कैसे है। नाज़रीन, आज ये बहुत सीरियस बातें आपसे करनी थी, सारी दुनिया कर रही है, तो हमने कहा आपको अपडेट इस पे किया जाए। नाज़रीन, अगले फिर टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।